खबर के साथ जयपुर से खबर है, जहां सीकर रोड पर कृषि विभाग की कार्रवाई हुई है। अवैध उर्वरक की कृषि विभाग को मिली थी सूचना। एडिशनल डायरेक्टर पीसी बुनकर के नेतृत्व में पहुंची टीम। फैक्ट्री के अंदर कई तरह के उर्वरक पाए गए हैं। उर्वरक की गुणवत्ता खराब होने की शिकायत मिली। कृषि विभाग की टीम अब उर्वरक की जांच कर रही है। सैंपलिंग लेने के बाद टीम फैक्ट्री को कर सकती है सीज। तो भारी मात्रा में यहां पर ऐसा उर्वरक पाया गया है जिसकी गुणवत्ता, जिसकी क्वालिटी खराब है। सैंपलिंग के लिए हालांकि भेजे गए हैं। अब इसके बाद जांच होगी। हालांकि ये बड़ी कार्रवाई हुई है सीकर रोड पर, कृषि विभाग की ये बड़ी कार्रवाई। अवैध उर्वरक की कृषि विभाग को यहां सूचना मिली थी। यहां पर बड़ी मात्रा में अवैध उर्वरक पाया गया जिसकी क्वालिटी खराब मिली है। एडिशनल डायरेक्टर पीसी बुनकर के नेतृत्व में टीम पहुंचे। हमारे साथ काशीराम चौधरी लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे। काशीराम, सीकर रोड पर कृषि विभाग की कार्रवाई हुई है और अवैध उर्वरक की कृषि विभाग को सूचना मिली थी। जरा बताइए कितना अवैध उर्वरक यहां पर पाया गया है, टीम यहां पर कैसे पहुंची और अभी फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है, क्या सैंपलिंग के लिए भेजा है? बिल्कुल, देखिए कृषि विभाग की जो टीम है वो सीकर रोड स्थित एक जो फैक्ट्री है उस पर कार्रवाई उन्होंने की है। और ये यहाँ पर जो उर्वरक पैक किए जा रहे थे उस पर आरके इंडस्ट्रीज़ का एक बोर्ड लगा हुआ था जो कि एनपीके और उसका पोटास यहाँ पर बरामद हुआ है। जैसा कि हमारे कैमरा पर्सन एक बार दिखाएंगे, यहाँ पर जो आरके इंडस्ट्रीज़ के बोर्ड लगा करके और ऑर्गेनिक पोटास ये है, इसकी पैकिंग हो रही थी। एनपीके है बाहर बड़ी मात्रा में, वो भी बरामद हुआ है, उस पर भी आरके इंडस्ट्रीज़ का बैनर लगा हुआ है। लेकिन बड़ी बात ये है कि इस फैक्ट्री का लाइसेंस ही नहीं है बनाने का। और ये जो उत्पाद आप देखेंगे फिराटॉक्स 10G, ये फोरेट यहाँ पर पैकिंग की जा रही है। और फोरेट एक ऐसा उत्पाद है जिसको कि कृषि विभाग करीब 20 साल पहले ही बंद कर चुका है, प्रतिबंधित है ये उत्पाद। और इसके बावजूद इसकी यहाँ पर पैकिंग हो रही थी जो कि काफ़ी खतरनाक है किसानों के लिए और उनको ये गलत तरीके से बेचा जा रहा है। यहाँ देखेंगे आप, इसके भी अलग अलग नाम हैं। यहाँ पर फिराटॉक्स नाम है और दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर फोरेटॉक्स नाम है। फोरेट का यहाँ पर पैकिंग की जा रही है जो कि अवैध है पूरी तरह से। और अलग अलग नामों से, किसी पर जिंदल पेस्टिसाइड्स एंड क्रॉप केयर का नाम लिखा हुआ है, जिंदल पेस्टिसाइड एंड क्रॉप केयर, यानी कि एक ही जगह पर एक कंपनी में अलग अलग नामों से पैकिंग करी जा रही है। तो कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से अवैध कंपनी है। यहाँ पर जब कृषि विभाग की टीम ने लाइसेंस मांगा उस कंपनी के संचालक से तो कंपनी संचालक ताला लगा करके और भाग गया। उसके बाद पुलिस की मदद से यहाँ पर ताला तोड़ा गया और उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो उत्पाद है यहाँ सीधे रॉ मटेरियल जो है उसकी पैकिंग चल रही है। और ये आप देखेंगे कोई गुणवत्ता इसकी क्या है ये बड़ा मापना मुश्किल है। और आप ये देखें मेरे हाथ में जो है इस पर लिखा हुआ है श्रीराम एनपीके। श्रीराम एक बहुत बड़ा ग्रुप है और प्रतिष्ठित ग्रुप है जिसका यूरिया और ये जो उत्पाद हैं उर्वरक के वो काफ़ी प्रतिष्ठित माने जाते हैं और उसके नाम से यहाँ पर पैकिंग चल रही है श्रीराम एनपीके। तो ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। और ये जो देख सकते हैं आप, जो उत्पाद है रॉ मटेरियल जो है ये सीधे सीधे नमक जैसा एक उत्पाद लग रहा है, या हो सकता है कि और भी कोई इसमें मिला हुआ हो पदार्थ, रासायनिक पदार्थ। लेकिन कम से कम ये गुणवत्ता तो इसकी बिल्कुल ख़राब है क्योंकि फर्जी नामों से, गलत नामों से यहाँ पर पैकिंग हो रही है। यहाँ पर श्रीराम का लोगो लगा रखा है, दूसरी तरफ जिंदल का लगा रखा है, तीसरी तरफ आरके इंडस्ट्रीज का वो लोगो लगा रखा है। हाँ। तो एक ही जगह पर एक ही कंपनी में अलग अलग लोगों से और अलग अलग नाम से यहाँ पर कंपनियों के लगा रखे हैं। देखिए ये सोडियम सल्फेट है, इसकी पैकिंग यहाँ पर हो रही है। दूसरी तरफ कुछ और उत्पाद हैं और इनकी पूरी जांच जो है वो कृषि विभाग की टीम अभी करने में लगी हुई है। करीब हजारों की संख्या में यहाँ पर कट्टे जो हैं वो बरामद किए हैं कृषि विभाग की टीम ने और उनकी जांच जो है वो इस बारे में लगातार जारी है। थोड़ी देर में कृषि विभाग की टीम जब अपनी जांच पूरी कर लेगी तो उसके बाद ये खुलासा हो सकेगा कि यहाँ पर अवैध सामग्री जो है, जो कि अलग अलग नामों से, अलग अलग ब्रांड के नाम से पैक की जा रही थी, वो कितनी है और उसके बाद इसमें पूरी कार्रवाई हो सकेगी। इस पूरी सामग्री को जब्त करने की कार्रवाई फिलहाल चल रही है। जी काशीराम, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये ना तो लाइसेंस है इसका और ये एक ही जगह पर अलग अलग पैकेजिंग कर रखी है, अलग अलग उस पर नाम है, तो किसी एक नाम का यहाँ पर उर्वरक नहीं है। लेकिन इसके बारे में सूचना कब मिली और कब से यहाँ पर ये काम चल रहा था अवैध उर्वरक लाने का, और ये कहाँ कहाँ तक पहुँचाया जा रहा था, इसके बारे में कोई जानकारी?
बिल्कुल, देखिए ये यहाँ से पूरे राजस्थान में सप्लाई हो रही थी और बाहर जब हम एक बार देखिए कृषि विभाग की जो टीम है वो बाहर कार्रवाई करने में लगी हुई है। हम एक बार बाहर की तरफ नज़ारा एक बार दिखाएंगे अपने दर्शकों को। यहाँ भी जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद हैं उनकी पैकिंग यहाँ पर चल रही थी और कृषि विभाग की जो टीम है उनकी तरफ से लगातार यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। इनकी पूरी काउंटिंग हो रही है कि कितने उत्पाद यहाँ पर हैं और ये पूरे स्टेट में यहाँ पर सप्लाई होने की सूचना थी। जो अवैध रूप से फॉरेट प्रतिबंधित है पिछले 20 साल से, वो भी यहाँ पर बनाया जा रहा था और इसके अलावा श्रीराम कंपनी जो कि प्रतिष्ठित कंपनी है उसके नाम से भी यहाँ पर एनपीके पैक हो रहा था। तो एडिशनल डायरेक्टर हैं पीसी बुनकर जी, उनसे भी एक बार पूछ लेते हैं। बुनकर साहब, कहाँ से आपको ये सूचना पूरी मिली और अब क्या कार्रवाई इस पर हो रही है? बताया नहीं, मैंने उच्च स्तर से हमें सूचना मिली थी, उसी के कार्रवाई कर रहे हैं, जब्ती की कार्रवाई चल रही है बस। तो ये जो अलग अलग नामों से पैकिंग यहाँ पर की जा रही है, तो ये तो किसानों के साथ पूरी तरह से धोखा है। हाँ, धोखा ही है, बिना लाइसेंस के कर रहे हैं तो धोखा है। और फॉरेट तो चूंकि कृषि विभाग खुद ही प्रतिबंधित कर चुका है। हाँ, इसलिए कार्रवाई होगी। कितनी कुछ फॉरेट बरामद हुई है सर? अभी लिस्ट बन रही है, अभी देख रहे हैं। उसकी लिस्ट बनाई जा रही है यहाँ पर और जो फॉरेट है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, किसानों के लिए नुकसानदायक है, किसान उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। कृषि विभाग ने इसके उपयोग पर रोक लगाई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पैकिंग चल रही थी और वो भी 2 अलग अलग नामों से, कोई एक फीराटॉक्स के नाम से, एक फॉरेटाटॉक्स के नाम से। तो जो कंपनियों के नाम उस पर जिंदल के नाम से जो पैकिंग चल रही थी वो पूरी तरह से फर्जी है और कृषि विभाग भी ये मान चुका है और उसके बाद अब इनकी जब्ती की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। कंपनी जो संचालक जो था वो मौके पर मौजूद नहीं है, उनको कृषि विभाग की टीम ने बुलाने का प्रयास किया लेकिन वो यहाँ पर मौके पर नहीं पहुंचे। काशीराम, कितने लोग, क्या इसके बारे में भी कोई जानकारी? जब टीम यहाँ पर पहुंची तो कुछ लोग थे यहाँ पर, क्या वो अभी भी काम कर रहे थे या फिर वो लोग यहाँ से चले गए हैं, कहीं भाग गए हैं, उनकी तलाश जारी है? ऐसी कोई जानकारी, क्योंकि इतना बड़ी मात्रा में। बिल्कुल, देखिए हाँ, कंपनी वालों के बारे में एक बार हम बातचीत कर लेते हैं। सर, यहाँ कोई कंपनी की तरफ से कोई प्रतिनिधि अभी तक नहीं मिला आपसे? नहीं, ये कंपनी को लाइसेंस है ही नहीं। कंपनी पूरी तरह से अवैध रूप से चल रही थी। हाँ हाँ, तो अभी मैंने मालूम किया तो कि कृषि भवन से इसको लाइसेंस नहीं है जी। तो बिल्कुल इस कंपनी का कोई लाइसेंस है नहीं, कंपनी का कोई संचालक यहाँ पर मिला नहीं है और जो टीम है कृषि विभाग की वो पुलिस की मदद से, जैसे कि यहाँ पर राजस्थान पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी मौजूद हैं। और ये जो पूरी आप फैक्ट्री देख रहे हैं सामने, इस फैक्ट्री में यहाँ पर जो पूरी पैकिंग का कार्य है वो चल रहा था। एनपीके और इसके अलावा पोटास है, ऑर्गेनिक पोटास है यहाँ पर, और जो फॉरेट है प्रतिबंधित जो है वो भी बनाई जा रही थी। यहाँ पर श्रीराम का नाम से जो एनपीके वो भी बनाया जा रहा था, जो कि ये पूरी तरह से अवैध है। और इन पर अलग अलग कंपनियों के, बड़ी जो प्रतिष्ठित कंपनियां हैं उनके लेबल लगा रखे थे और उनके लेबल का धोखा दे करके और इस तरह से ये जो उत्पाद हैं वो मार्केट में बेचे जा रहे थे, किसानों को सप्लाई किए जा रहे थे। तो किसानों के साथ एक बड़ा धोखा है जो कि कृषि विभाग की टीम ने आज पकड़ा है और जयपुर में बड़े स्तर पर यह कार्रवाई की गई है कृषि विभाग की टीम के द्वारा। ठीक है काशीराम, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये किसानों के साथ